हेलो एग्री स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज बात करने वाले हम गोल्जी काय और हमारा जो राइबोसोम है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्जी काय से। तो जो हमारी गोल्जी काय है इसकी खोज से शुरू करते हैं, जो कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 ईस्वी में जो जंतु होते हैं, जंतु कोशिका होती है, उसमें इन रचनाओं को देखा था। किने? गोल्जी काय को। किसने खोज की इसकी? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है। इसके बाद जो पादप कोशिकाएं हैं इनमें इन्हें गोल्जी काय जो है पादप कोशिकाओं में इन्हें डिक्टियोसोम्स हम कहते हैं। ठीक है। जो जंतु कोशिका है उसमें गोल्जी काय और जो हमारी पादप कोशिका है उसमें इन्हें हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ठीक है। और ये हमारी अनेक झिल्लियों से बने थैले जैसी रचनाओं से मिलकर बनती हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे। ठीक है। इनमें 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। किसमें? गोल्जी काय में। जो सबसे पहली संरचना होती है वो होती है सिस्टर्नी, दूसरी होती है रिक्तिकाएं और तीसरी होती है पुटिकाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिस्टर्नी की। तो ये एक के ऊपर एक तहों के रूप में फंसे हुए चपटे थैले के आकार की रचना होती है। ठीक है। चित्र में आप देख रहे होंगे सिस्टर्नी को। ठीक है। क्या होता है? ये एक के ऊपर एक, यानी कि एक के ऊपर एक तहों के रूप में, ठीक है, चित्र में दिख रहा है एक के ऊपर एक तह के रूप में फंसे हुए चपटे, ठीक है, फंसे हुए चपटे थैलों के आकार की रचनाएं ये होती हैं। इसके बाद दूसरी बात करें पुटिकाओं की, तो ये सिस्टर्नी के किनारों से टूटकर अलग होती हैं और अनेक छोटी छोटी रचनाएं हैं। ये बात कर ली हमने सिस्टर्नी की, पुटिकाओं की। ये बात किसकी चल रही है? गोल्जी काय की। इसमें 3 प्रकार की रचनाएं बता रहा हूँ मैं। पहली सिस्टर्नी बताई, दूसरी पुटिकाएं बताई, अब तीसरी बता रहे रिक्तिकाएं। सिस्टर्नी के जो आसपास होती हैं वे तरल पदार्थ विशेषकर प्रोटीन से भरी गोल रचनाएं होती हैं ये। ठीक है। क्या बताया मैंने? सिस्टर्नी के आसपास तरल पदार्थों, ठीक है, तरल पदार्थों जैसे प्रोटीन्स से भरी गोली होती है ये। ठीक है। कौन? रिक्तिकाएं। हमने गोल्जी काय कंप्लीट हो गया आपका। इसकी रचना मैंने बता दी आपको, बस इतनी जानने की ज़रूरत है आपको, ज़्यादा डीपली पढ़ना है नहीं इसके बारे में। ठीक है। इसके बाद कार्य की बात करें, ये कोशिकीय पदार्थों का स्रावन एवं संचयन कार्य करती है, संचयन का कार्य करती है। बस इतना सफिशेंट है आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है। जो हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, जो एजी बॉटनी है, उनके लिए इतना सफिशेंट। ठीक है। इसके बाद जो हमारा राइबोसोम्स है इसकी बात करें हम, तो एक वैज्ञानिक थे क्लाउड। ठीक है। उन्होंने 1943 ईस्वी में कोशिका समांग मिश्रण के, ठीक है, क्या? कोशिका समांग मिश्रण के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से जो है हमारे राइबोसोम्स प्राप्त किए थे। ठीक है। फिर से सुनिए एक बात, क्लाउड ने, ठीक है, एक क्लाउड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1843 ईस्वी में कोशिका समांग मिश्रण के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से राइबोसोम हमारे प्राप्त किए थे। ठीक है। तो जो राइबोसोम है इनमें आरएनए तथा प्रोटीन होता है। क्या होता है? आरएनए तथा प्रोटीन। और ये हमारी बहुत ही सूक्ष्म कण है, यानी कि सूक्ष्म कण के समान दिखाई देने वाली संरचनाएं हैं। ठीक है। और इनका व्यास जो होता है हमारा 150 एंगस्ट्राम जंतुओं में तथा 100 से 150 एंगस्ट्राम पादपों में होता है। ठीक है। इनकी हमने व्यास की बात कर ली। इसके बाद ये जो होते हैं हमारे राइबोसोम, ये 2 भाग से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। चित्र में भी दिख रहा होगा आपको। जो छोटा भाग है इसमें शीर्ष, आधार तथा क्लेफ्ट, क्या? शीर्ष, आधार तथा क्लेफ्ट, चित्र में दिख रहा होगा आपको। क्लेफ्ट व बड़े भाग में जो है हमारा रिज, केंद्रकीय, उभार, व्रंत आदि होते हैं। ठीक है। इतना पता चल गया हमको। इसके बाद जो दोनों भाग हैं वे परस्पर Mg2+ सांद्रता से जुड़े होते हैं। किससे? Mg2+। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अवसादन गुणांक होता है, सेडिमेशन कोएफिशिएंट, के आधार पर इनको प्रमुखतः 2 प्रकार का माना गया है। ठीक है।
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो माना गया है 70S प्रकार का और एक माना गया है 80S प्रकार का, ठीक है। केंद्र के ये जो हमारे राइबोसोम है कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक 70S प्रकार के एक 80S प्रकार के। इसके बाद जो 70S प्रकार के होते हैं राइबोसोम्स वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और इसके बाद जो हमारे 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। जो राइबोसोम है इनका निर्माण जो है हमारा न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका में होता है, और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे राइबोसोम है वो किस में भाग लेते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? वो राइबोसोम से ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे राइबोसोम्स हमारा ख़त्म हो गया। तो इतना ही बहुत है राइबोसोम्स के बारे में। कार्य भी बता दिया। जो राइबोसोम्स है इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में ये भाग लेता है।